गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, हम लोग जो क्लास कर रहे हैं 11th क्लास की, इसमें जर्नल एंट्री के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उन सारे कॉन्सेप्ट को मैंने लगभग आपको क्लियर कर दिया है और वीडियो के माध्यम से मैं प्रयास कर रहा हूं कि आपको एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मिल जाए और आपको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं। बच्चों, आज जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इसमें सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी का प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 14। आज हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और आप लोग भी प्रैक्टिस कीजिए और इसको देखिए और बातों को समझिए। सबसे फर्स्ट हम लोग फॉर्मेट क्रिएट करते हैं। आप लोग स्केल को यूज करेंगे प्रॉपर तरीके से। पहला जो कॉलम होता है आपको पता है, डेट, एनसीईआरटी, जर्नल एंट्री, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 14। डेट, ये जो कॉलम होगा पार्टिकुलर, लेजर फॉलो LF, अमाउंट DR एंड अमाउंट CR। आप लोग स्केल से प्रॉपर्ली लाइन को खींचेंगे। अब हम लोग एक एक क्वेश्चंस को स्टडी करते हैं और देखते हैं। पहला जो क्वेश्चन कह रहा है कि ₹1000 ड्यू फ्रॉम रोहित आर नाउ एज बैड डेट। जरा ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? 1000 ड्यू फ्रॉम रोहित फ्रॉम नाउ बैड डेट। क्या मतलब हुआ? रोहित से पैसे लेने थे 1000, ठीक है, और रोहित को पैसे जो देने थे उसने नहीं दिया और पैसा हमारा क्या हो गया? बैड डेट हो गया। ये बैड डेट क्या है? मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई डेटर्स आपको पेमेंट नहीं कर पाता है, दैट्स कॉल्ड बी बैड डेट। बैड डेट हमारा नॉमिनल अकाउंट होता है और नॉमिनल अकाउंट में वहां पे हम लोग को क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है और पैसा हम लोग को रिकवर नहीं हो रहा है। तो अगर पैसा हम लोग को रिकवर नहीं होगा तो क्या कहलाएगा? नॉमिनल अकाउंट में लॉस है, इसलिए क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। चलिए डेट देखते हैं। इस क्वेश्चन में डेट नहीं दिया हुआ है बेटा, इसमें AB करके दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट हम लोग एंट्री करते हैं बैड डेट अकाउंट डेबिट, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पे डेटर है, एसेट्स है। एसेट्स हमारा क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। यहां पे भी ट्रेडिशनल और मॉडर्न दोनों कॉन्सेप्ट को यूज किया जा रहा है। ओके, तो यहां पे क्या करेंगे? रोहित नाम है, रोहित लिख करके, अगर आप चाहिए तो यहां पर डेटर भी लिख सकते हैं, अकाउंट। डायरेक्टली आप चाहे तो ये भी लिख सकते हैं, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, ठीक है। नरेशन में बीइंग और जो ट्रांजैक्शंस में है उस चीजों को आप यहां पे लिख दीजिए। बीइंग 1000 ड्यू फ्रॉम 1000 ड्यू फ्रॉम रोहित, 1000 ड्यू फ्रॉम रोहित इज बैड डेट नाउ, बैड डेट नाउ। देखिए, और अमाउंट कॉलम में क्या होगा? ये क्वेश्चन आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी सारी एंट्रियां बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर से एक बार समझे, रोहित को 1000 का पेमेंट करना था लेकिन रोहित ने नहीं किया, वो हमारा लॉस हो गया।
तो डेटर्स अगर पेमेंट नहीं करता है, जो पैसा हम लोग को रिकवर नहीं होता है, दैट्स कॉल्ड बी बैड डेट। तो बैड डेट को हमने क्या किया, डेबिट कर दिया, और रोहित को हमने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है गुड्स वर्थ ₹2000 वेयर इशूड बाय द प्रोप्राइटर। क्या कह रहा है, गुड्स वर्थ ₹2000 वेयर इशूड बाय द प्रोप्राइटर। क्या मतलब निकला, गुड्स वर्थ, प्रोप्राइटर अपने पर्सनल और प्राइवेट एक्सपेंस के लिए क्या कर रहा है, पैसा गुड्स जो है बिजनेस से विड्रॉ कर रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी प्रोप्राइटर या ओनर अगर अपने प्राइवेट और पर्सनल एक्सपेंस के लिए अगर पैसा विड्रॉ करता है, दैट्स कॉल्ड बी ड्राइंग्स, दैट्स कॉल्ड बी ड्राइंग्स अकाउंट दिया। ड्राइंग्स कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है, ओके ना। 2, अब यहां पे कुछ भी गिवन नहीं है क्वेश्चन में, एक बार और देख लेते हैं। कुछ भी गिवन नहीं है, सिर्फ गुड्स की चर्चा है बेटा। तो अगर सिर्फ गुड्स की चर्चा हो, हाँ पिछले क्लास में मैंने आपको बताया भी था ये एंट्री, मैंने वीडियो भी भेजा हुआ है जिस दिन मैंने आपको गुड्स रिलेटिंग पढ़ाया था, गुड्स रिलेटिंग टू ट्रांजेक्शन उसमें, और उसमें मैंने बताया था कि यहाँ पर आपको क्या दिखाना है गुड्स के जगह पर, परचेज अकाउंट। नरेशन दीजिए, बीइंग गुड्स वर्थ ₹2000 being goods worth ₹2000 withdraw by the proprietor। देखिए एकदम ध्यान से, ठीक है। अमाउंट देखते हैं कितना है, अमाउंट है 2000। ओके चलिए नाउ थर्ड एंट्री देखते हैं क्या कहता है। थर्ड सी नंबर, ये तो हमारा बी हो गया, ये है सी। सी में क्या कहता है क्वेश्चन में, चार्ज डिप्रिसिएशन 10% पर एनम फॉर 2 मंथ ऑन मशीन कॉस्टिंग। इसको जरा ध्यान से समझिएगा, मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा क्वेश्चंस को मैं लिख रहा हूँ, यहाँ यहीं पे लिखता हूँ, इसको समझिएगा। कहता है कि एक मशीन है, इसका कॉस्टिंग कितना है 30,000। क्वेश्चन क्या है, इसके ऊपर 10% का डेप्रिसिएशन है। 10% का डेप्रिसिएशन कितने मंथ के लिए, 2 मंथ के लिए, ठीक है। तो आप जानते हैं जब डेप्रिसिएशन होगा तो डेप्रिसिएशन क्या मेरे लिए नॉमिनल अकाउंट है, और हमारे लिए क्या वो एक्सपेंस है, और नॉमिनल अकाउंट में अगर वो एक्सपेंस हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है, मशीन हमारा क्या है, एसेट्स है। मशीन क्या है, एसेट्स है, और मशीन एसेट्स है, एसेट्स हमारा क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, इसलिए मशीन क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। अब क्वेश्चन ये होता है कि मशीन डेप्रिसिएशन की वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाए। ध्यान दीजिएगा, डेप्रिसिएशन की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है 30,000 इंटू 10% इंटू 2/12। ओके चलिए देखते हैं। वैल्यू कितनी आ गई, 500। तो डेप्रिसिएशन की एंट्री कितने की होगी, 500। चलिए इसे इरेज करते हैं, और इरेज करके इसकी एंट्री यहां पर करते हैं। सबसे फर्स्ट क्या लिखेंगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट वीआर टू मशीन अकाउंट, कितने से 500। ओके चलिए आगे देखते हैं। नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज, दिखा दीजिए, बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन मशीनरी। ओके 3 एंट्री पास हो गई। चलिए नेक्स्ट एंट्री देखते हैं, एंट्री नंबर डी। एक एंट्री यहां और भी हम लिख सकते हैं,
डी नंबर एंट्री कहता है कि प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ ₹1,50,000 एट 6% पर मंथ फॉर 9 मंथ। देखिए क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट दिया गया। एडवांस एंट्री में मैंने आपको बताया था कि अगर कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट दिया जाता है तो फर्म के लिए क्या होता है, एक्सपेंस होता है। तो फर्म अगर एक्सपेंस कर रही है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो कैपिटल के ऊपर आप इंटरेस्ट दे रहे हैं, ये हमारा नॉमिनल अकाउंट है और यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। चलिए पास करते हैं एंट्री, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट DR जो, और कैपिटल क्या हो रहा है हमारा, कैपिटल क्या हो रहा है हमारा, इंक्रीज कर रहा है। जब भी कैपिटल हमारा इंक्रीज करेगा तो कैपिटल क्या होगा, क्रेडिट होगा। कैपिटल अकाउंट बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज। कैलकुलेशन बेटा आपको करना पड़ेगा। कैलकुलेशन कैसे करेंगे, 1,50,000 है, यहां पे मैं दिखा दे रहा हूं छोटा सा कैलकुलेशन, 50,000 है। अब देखिए परसेंटेज कितना कह रहा है क्वेश्चन में, परसेंटेज कह रहा है 6%, वेरी गुड, एंड कितना 9 मंथ, 9/12। कैलकुलेट जब आप करेंगे इसको तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6750, 6750। अब इस 6750 को हम लोग क्या करेंगे, ओके। एक लास्ट एंट्री और भी है बेटा। ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के एक एक एंट्री इंपॉर्टेंट है, सारे स्पेशल ट्रांजैक्शन है, इसलिए एक एक एंट्री को ध्यान से समझिए। फर्स्ट को मैं इरेज करता हूं, ध्यान से देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है राहुल बिकम इंसॉल्वेंट, दैट मीन्स कि राहुल दिवालिया हो गया। दिवालिया दैट मीन्स इंसॉल्वेंट अगर हो गया तो उसके पास एसेट्स बहुत कम है और लायबिलिटी बहुत बढ़ गई। चलिए, हु ओड ₹2,000 ए फाइनल डिविडेंड ऑफ 60 पैसे इन रुपी इज रिसीव फ्रॉम हिज एस्टेट। उसके बकाया पैसे कितने थे, उसको देने कितने थे, 2,000 रुपीज, लेकिन उस 2,000 रुपीज में से 60% पेमेंट उसने कैश में पेमेंट कर दिया और जो 40% पेमेंट है वो हमारा क्या हो गया, बैड डेब्ट हो गया। ओके, एंट्री पास करते हैं। सबसे पहला टोटल अमाउंट मैं यहाँ पे छोटा सा कैलकुलेशन कर देता हूँ। टोटल अमाउंट ड्यू हमारा कितना था, 2,000, एंड इसका 60% हमारा कैश में बेटा पेमेंट आ गया और 40% क्या हो गया, हमारा बैड डेब्ट। अब इसकी एंट्री पास करते हैं। पैसा कैश कौन सा अकाउंट, रियल अकाउंट, पैसा क्या हो रहा है, आ रहा है, तो यहां पे एंट्री पास कर दीजिए, कैश अकाउंट DR हो गया। 60% इसका कितना होगा, निकाल दीजिए 60%, 1200, अमाउंट कितना आ जाएगा, 1200। ओके, नाउ सेकंड देखिए, बैड डेब्ट। बैड डेब्ट कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है। यहां पे क्या हो रहा है, हम लोग को लॉस हो रहा है, तो जो लॉस होगा उसको डेबिट कर देंगे। बहुत ध्यान से देखिएगा, रेस्ट अमाउंट कितना हो गया, 40% हमारा 802। अब कौन सा हुआ, डेटर हमारा, डेटर के साथ ऐसा हुआ है, डेटर हमारा कौन सा है, राहुल, राहुल अकाउंट। ओके, टोटल अमाउंट कितना आएगा, नरेशन पास कीजिए। बीइंग, एकदम ध्यान से देखेंगे, नरेशन पास कीजिए। बीइंग 60 पैसे इन रुपी, पैसे इन ए रुपी इज रिसीव फ्रॉम डेटर, रिसीव फ्रॉम डेटर, नाम भी लिख सकते हैं, ओड रुपीज 2000। ओके, तो ये बेटा आपका
14 नंबर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, जो कि मुझे लगता है कि सर एनसीईआरटी का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। मैं प्रयास कर रहा हूँ कि सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस मैं आपको दे दूँ, ठीक है ना, मैं सॉल्व करवा दूँ। इसको प्रैक्टिस करेंगे, इसको ध्यान से देखेंगे और बनाएंगे। ओके, आज के लिए गुड डे, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, थैंक यू।